आज हम पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा क्या है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ता है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात मनुष्य अपने विचारों को बोलकर जब दूसरों के सामने प्रकट करता है तब हम उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा जो है मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का साधन है या माध्यम है। भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है कि जब हम किसी से बोल करके अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं या दूसरों के विचारों को हम सुनते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि भाषा के बोलचाल का रूप ही मौखिक भाषा है। जैसे आपस में बातचीत करना, भाषण देना, फ़ोन पर बातचीत करना या रेडियो सुनना, ठीक है, टीवी देखना, ये आपकी मौखिक भाषा है। नंबर 2 पे आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है कि भाषा का जो लिखा हुआ रूप है उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। कि जैसे हम जो भी अपने विचारों को यदि हम लिख कर दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने जो लिखा हुआ है, मैं अपने विचारों को लिख करके आपको बता रही हूँ या आपको लिख करके समझा रही हूँ, तो ये है लिखित भाषा। इसके उदाहरण है जैसे पुस्तक लिखना, समाचार पढ़ना आदि, ये जो है लिखित भाषा के उदाहरण हैं। कहने का मतलब कि अगर आप किसी बात को सुन करके, किसी की बात को सुन करके उसे ग्रहण कर रहे हो या अपनी बात को सुना करके अपने विचारों को किसी को बता रहे हो तो वो है मौखिक भाषा। लेकिन यदि आप लिख करके अपने विचारों को किसी को बता रहे हो और दूसरे के विचारों को भी, लिखे हुए विचारों को आप पढ़ रहे हो तो वो क्या है, लिखित भाषा है। तो एक है आपकी तीसरी सांकेतिक भाषा। बोलते हैं जब हम किसी के साथ जो है इशारों से बात करते हैं। कई बार आपने देखा है कि हम जो है वो इशारों से ही दूसरे को अपनी बात समझा देते हैं। कभी हम मुंह टेढ़ा करके बता देते हैं, कभी हाथ उठा के बता देते हैं, कभी आंख से इशारा करके हम बता देते हैं, या किसी संकेत के द्वारा हम जो है वो अपनी बात को समझा देते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ हिलाना, आंखों से इशारा करना आदि। कई बार आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो हाथ के इशारे से ही ट्रैफिक को एक तरफ से रोकती है और दूसरी तरफ जाने की इजाज़त देती है, और संकेत के माध्यम से ही वो अपना जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम करती है। तो उसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। तो इस तरह से ये भाषा की परिभाषा है। यदि आपको कहीं पे जैसे हमारे जो कॉम्पिटिशन होते हैं या कोई मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लिखा होगा भाषा के कितने रूप हैं, तो बहुत सी जगह पे ऑप्शन जो है वो 2 ही रूप आते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से 2 ही माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तब आपने 2 ही रूप उसके मेंशन करने हैं। यदि कहीं 2 के ऑप्शन नहीं है, 3 दिए हैं, तब आपने 3 मेंशन करने हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो है वो ये 2 ही जो है मुख्य रूप से हर कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, हर व्याकरण में, कि 2 ही भाषा के मुख्य रूप हैं। लेकिन एक सांकेतिक रूप जो है, कुछ व्याकरण में सांकेतिक रूप को भी इसका तीसरा रूप माना गया है। तो भाषा के जो मुख्य रूप हैं वो 3 हैं। तो आज हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में आपको मैं लिपि के बारे में समझाऊंगी। ओके।